नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। देहरादून, बारिश से 435 सड़कें हुई बाधित। जमशेदपुर, बांग्लादेश घुसपैठ से बदल रही है झारखंड की जनसांख्यिकी। मोदी। नई दिल्ली, केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से देंगे इस्तीफा। देहरादून, क्रिकेट के नए अध्याय का आगाज है। उत्तराखंड प्रीमियर लीग थामी। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से सड़कों को बड़ा नुकसान हुआ। रविवार शाम तक प्रदेश में 435 सड़कों पर आवाजाही बाधित थी, जिसमें से 60 मुख्य मार्गों के साथ 375 ग्रामीण सड़कें शामिल है। उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है। इसके चलते विभिन्न क्षेत्रों में पहाड़ों पर से हुए भूस्खलन का मलबा बोल्डर आने से सड़कें बाधित हुई। इससे स्थानीय लोगों को जनजीवन बड़े स्तर पर प्रभावित हुए। साथ ही यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं और पर्यटक स्थलों पर सैलानियों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र के अनुसार रविवार शाम तक प्रदेश में 435 सड़कें बाधित थी। इनमें सबसे अधिक 67 सड़कें पौड़ी जिले में, 63 चमोली में, 57 पिथौरागढ़ में और 56 सड़कें चंपावत में बंद थी। उधर लोक निर्माण विभाग के एचओडी डीके यादव ने बताया कि सभी बंद सड़कों को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। देहरादून अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में रविवार शाम गायक बी प्राक की धमाकेदार प्रस्तुतियों के साथ उत्तराखंड प्रीमियर लीग यूपीएल का आगाज हो गया है। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, खेल मंत्री रेखा आर्या, हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ट्रॉफी का अनावरण कर यूपीएल का शुभारंभ किया। अभिनेता सोनू सूद और सांसद मनोज तिवारी की उपस्थिति ने आयोजन में 4 चांद लगाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपीएल ने उत्तराखंड में क्रिकेट के नए अध्याय की शुरुआत हुई है। यूपीएल उत्तराखंड के उभरते खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। इससे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का अवसर होगा। इससे खिलाड़ियों को उन्होंने आयोजन के लिए क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की सराहना की। धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले धामी अतिथियों के साथ मैदान पर पहुंचे और खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किया। गायक बी प्राक ने करीब 1 घंटे तक प्रस्तुतियां दी। पहले दिन देहरादून वॉरियर और हरिद्वार स्प्रिंग एल्मास के बीच खेला गया। मौके पर विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा, सीएयू के अध्यक्ष गिरीश गोयल, सचिव महिम वर्मा, अमित पांडे आदि मौजूद रहे। गठन उत्तराखंड क्रांति दल पंचायत और निकाय चुनाव में पूरी भागीदारी निभाएगी। कटहत बद्रीनाथ में माता मूर्ति उत्सव उत्साहपूर्वक मनाया। बद्रीनाथ धाम में माता मूर्ति उत्सव के तहत रविवार सुबह बद्रीनाथ मंदिर में बाल भोग के बाद सुबह 10 बजे गढ़वा राइफल के बैंड, ढोल नगाड़ों की भक्तिमय धुनों और जय बद्री विशाल के उद्घोष के साथ भगवान बद्री विशाल के प्रतिनिधि उद्धव जी तथा आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी माता मूर्ति मंदिर के लिए रवाना हुई। माता मूर्ति मंदिर पहुंचकर उद्धव जी ने माता मूर्ति की कुशल से पूछी तथा भगवान बद्री विशाल की कुशलता से माता मूर्ति को अवगत कराया। रावल धर्माधिकारी वेद पाठक तथा माता मूर्ति के पुजारी सुशील ढीमरी द्वारा अभिषेक पूजा अर्चना संपन्न हुई। इस अवसर पर 7000 से अधिक श्रद्धालुओं ने माता मूर्ति देव डोलियों के दर्शन किए तथा प्रसाद प्राप्त किया। इससे पहले आईटीबीपी कैंप के निकट देश के पहले गांव माणा पंचायत प्रधान पीताम्बर मोल्फा के साथ महिला मंडल माणा की महिलाओं ने उद्धव जी को जौ की हरियाली भेंट की। इस अवसर पर आईटीबीपी असम राइफल श्रद्धालुओं की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया था। देव डोली के साथ बद्रीनाथ धाम के रावल अमरनाथ नंबूदरी, पूर्व रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी सहित बीकेटीसी उपाध्यक्ष किशोर पवार, सदस्य भास्कर डिमरी, बीकेटीसी मुख्य कार्यकारी अभिषेक प्रसाद थपरियाल, प्रभारी अधिकारी विपिन तिवारी, धर्माधिकारी राधाकृष्ण थपरियाल, मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान, वेद पाठी रविंद्र भट्ट, नायब रावल सूरी, राग नंबूदरी, मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश कौड़, अमित बंदोलिया, मंदिर समिति के अधिकारी कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, आईटीबीपी के अधिकारी और जवान भी माता मूर्ति मंदिर पहुंचे। दिन के भोग के बाद अपराह 3 बजे उद्धव जी के देव डोले आदि शंकराचार्य की गद्दी वापस बद्रीनाथ धाम आ गए। उद्धव जी बद्री पंचायत में और आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी मंदिर परिसर में विराजमान हो गई। देहरादून कांग्रेस केदारनाथ में भारी निर्माण पर कोर्ट जाएगी। डबल इंजन सरकार करेगी कश्मीर का विकास। महाराज देहरादून में महिला कांग्रेस बनाएगी 10 लाख सदस्य। देहरादून सरकार अनाथ और असहाय बच्चों को देगी आर्थिक सुरक्षा। प्रदेश में अनाथ और असहाय बच्चों को धामी सरकार आर्थिक सुरक्षा कवच देने जा रही है। ऐसे बच्चों को तत्काल सहायता मुहैया कराने के लिए भी किशोर न्याय निधि की स्थापना की गई है। इस निधि के संचालन के नियमावली
बनाने का काम अंतिम चरण में है, जिसे मंजूरी के शीघ्र मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। किशोर न्याय अधिनियम 2015, किशोर न्याय नियमावली 2016 में इस निधि का प्रावधान है, लेकिन उत्तराखंड में अभी तक इसके संचालन के लिए नियमावली नहीं बन पाई है। हालांकि केंद्र सरकार ने इसके लिए एक मॉडल नियमावली बना रखी है, लेकिन राज्य की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए इसमें तमाम बदलाव किए जा रहे हैं। इस फंड के तहत राज्य सरकार की ओर से हर साल 5 लाख रुपए का बजट दिया जाता है। लंबे समय से फंड में पैसा तो जा रहा है, लेकिन बच्चों के समय पर पैसा नहीं मिल पा रहा। विभाग के वरिष्ठ अफसर ने बताया कि आपदा के दौरान अनाथ होने वाले, जंगली जानवरों के हमले में घायल और दुराचार का शिकार होने वाले बच्चों पर फोकस करते हुए नियमावली तैयार की जा रही है। किशोर न्याय निधि का संचालन महिला कल्याण और बाल विकास विभाग की ओर से किया जाएगा। देहरादून मेडिकल कॉलेजों में भी ओपीडी अब टाइम अस्पताल जैसा। उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी का समय सरकारी अस्पतालों के समान होगा। सुबह ओपीडी में भीड़ और मरीजों की परेशानी को देखते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग इस संदर्भ में विचार कर रहा है। दरअसल राज्य के सरकारी अस्पतालों की ओपीडी गर्मियों में सुबह 8 बजे से दिन में 2 बजे तक चलती है, लेकिन मेडिकल कॉलेजों की ओपीडी सुबह 9 बजे खुलती है, जो दोपहर बाद 3 बजे तक चलती है। गर्मियों में सुबह जल्दी होने की वजह से करीब 7 बजे से अस्पताल में पहुंचने लगते हैं वैसे, और 9 बजे तक मरीजों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाती है। ऐसे में अस्पताल खुलते ही ओपीडी में भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। मरीजों को हो रही सब परेशानी की शिकायत कई बार स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के पास पहुंची। ऐसे में उन्होंने अब मेडिकल कॉलेजों के ओपीडी टाइम की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेजों में गर्मियों में ओपीडी का समय मरीजों की सुविधा के अनुसार तय किया जाएगा। देहरादून प्रधानाचार्य भर्ती के विरोध और समर्थन में बटे शिक्षक। देहरादून प्रधानाचार्य भर्ती को निरस्त करने की मांग को लेकर आंदोलन शासकीय शिक्षा संघ की शिक्षा निदेशक परिसर में भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। शिक्षकों की नाराजगी को देखते हुए रविवार को मुख्यमंत्री के ओएसडी दलबीर दानू और शिक्षा निदेशक दिलाधर व्यास धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने शिक्षकों की मांगों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा कि दलित शिक्षकों की मांग पर 29 सितंबर को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। संघ अध्यक्ष पूरन सिंह चौहान ने कहा कि इस संबंध में मंडलीय कार्यकारिणी को जिला कार्यकारिणी के साथ बैठक कर वस्तु स्थिति रखने को कहा गया। संगठन के पदाधिकारी जो भी आदेश देंगे शीर्ष नेतृत्व उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। चौहान ने कहा कि कल सुबह 10 बजे संघ अपने आगे की रणनीति की घोषणा करेगा। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी भी धरना स्थल पर आए और सरकार से संज्ञान लेने को कहा। बारिश थमी लेकिन दुश्वारियां बरकरार। अल्मोड़ा बीते 3-4 दिनों से हो रही बारिश से आखिरकार लोगों को राहत मिली। रविवार को दिन भर मौसम खुशनुमा बना रहा। वही जिले की बंद सड़कों ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की दुश्वारियां बढ़ा दी है। यहाँ 27 सड़कों में यातायात बाधित रहा। हालांकि शाम होते होते कुछ सड़कों में आवागमन सुचारू कर दिया गया था। रविवार को सुबह बादल छाने के बाद हल्की धूप खिलने से लोगों को राहत मिली। दिन चढ़ते चढ़ते मौसम सुहाना हो गया। इससे लोग अवकाश मनाने के लिए घरों से बाहर निकले। मुख्यालय सहित आसपास के पर्यटक स्थल सैलानियों से गुलजार रहे। बारिश थमने से नगर के लोगों ने तो राहत की सांस ली, लेकिन बंद 27 सड़कों ने सैकड़ों गांवों के लोगों को परेशानी बढ़ा दी। हालांकि बंद सड़कों को खोलने के लिए प्रशासन की टीमें जेसीबी के साथ जुटी हुई है। वही बागेश्वर जिले में रविवार को मौसम ने काफी राहत दी है। सुबह से ही चटक धूप खिली रही। सरयू गोमती नदी का जलस्तर कम होने से लोगों ने राहत की सांस ली। सड़क महकमों ने 7 सड़कों का यातायात के लिए खोल दिया है, लेकिन 10 सड़कें मलबा आने से बंद पड़ी हैं। जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय के अनुसार पगना, सक्तेश्वर, मनकोट, बसेठ, पुरकोट, पंद्रपन्नल, कपकोट, तेजम, विजयपुर, भाटगाड़, बिजोरी खाल और खलसों का मकान विजयपुर रणकांडे सड़कें मलबा आने से बंद है। काफलीगढ़ के ग्राम किसरौली में गोपाल का मकान क्षतिग्रस्त होगा। तहसील प्रशासन ने मौका मुआयना कर रिपोर्ट भेज दिया। उधर जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शिखा सुयाल ने कहा कि शनिवार को 17 मार्ग बंद थे। रविवार को 7 मार्ग खोल दिए गए हैं। पिथौरागढ़ बजेटी हिल यात्रा में आस्था संग लोग रंग के दर्शन। पिथौरागढ़ के बजेटी हिलजल यात्रा देखने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। रविवार को कलाकारों ने खेती से जुड़ी गतिविधियों और मवेशियों के मुखौटे पहनकर सजग अभिनय कर मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान पूरा क्षेत्र शिव और भगवती के जयकारों से गूंज उठा। बजेटी हिल यात्रा में हिरन चितल रहा आकर्षण का केंद्र। कलाकार खेती से जुड़ी गतिविधियों का मवेशियों के मुखौटे पहनकर अभिनय करते रहे। नगर के बजेटी में हिल यात्रा का शुभारंभ सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री अजय टम्टा ने विधिवत किया। स्थानीय देवी देवताओं की विधिवत पूजा अर्चना के बाद खेल मैदान में हिल यात्रा के लिए कलाकार पहुंचे। हिल यात्रा में मुख्य आकर्षण हिरन चितल रहा। उसके मैदान में आते ही देवी के जयकारों से पूरा मैदान गूंज उठा। लोगों ने भगवान शिव और मां भगवती की जयकारे लगाते हुए उन पर पुष्प वर्षा की। गलिया बैल, बोड़िया हॉल, कृषक दल,
चलाते हुए किसानों खेतों में काम करती महिलाओं ने सजीव प्रस्तुतियां दी है। गलिया बैल और बोडिया हॉल का अभिनय कर कलाकारों ने भी लोगों का खूब मनोरंजन किया। मुख्य अतिथि टमटा ने आयोजक हिल जाता समिति की सराहना करते हुए कहा कि ये आकर्षक संस्कृति को जीवंत बनाए रखे हुए हैं और बच्चों को अपनी संस्कृति को जानने का अवसर मिलता है। हमें अपने लोक परंपराओं को बचाने और आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। हिलजाता कमेटी के अध्यक्ष नवीन सेठी ने शांतिपूर्वक आयोजन पर सभी का आभार जताया।